चलिए, कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्टिव हैं उसमें एक स्ट्रक्चर है कैप्लिन पॉइंट। आमतौर पे वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं, लेकिन अभी चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, खरीद लेके इसको स्टॉक को? मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें कॉशियस भी रखना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। 200 डीएमए इसका 1158 के आसपास आ रहा है, और यहाँ इसी के आसपास इसका 34 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो वो इसको एक सप्लाई प्रेशर करेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। सर, आपके रडार पर कौन से 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं? क्लाइंट्स को सजेशन दिया आपने कि वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट्स पे। देखिए, हमने रिसेंटली 2 स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पे रेकमेंड किए हैं, टेक्नो फंडा पिक्स के तौर पे, तो वो शेयर करना चाहूँगा। सुंदरम फास्टनर है, जो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और अच्छे कंसोलिडेशन के फेज़ के बाद इसने मेजर चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हमने 265 के टारगेट से बाय रेकमेंड किया है। ये 8 to 10 मंथ्स का व्यू है। दीपक नाइट्रेट दूसरा शेयर है, केमिकल स्पेस से कंसर्न है, 90 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 120 के टारगेट हमने दिए। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से लिबर्टी शूज़ पोजिशनल तौर पे लिया जा सकता है। यहाँ पे 185 का स्टॉप लॉस और 205 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है डेल्टा कॉर्प, यहाँ पे 96 का स्टॉप लॉस रहेगा और करीबन 105-106 के टारगेट रहेंगे। ये 3 से 4 दिन के नज़रिए से। ओके, राइट। ये कुछ पिक्स हैं जो पोजिशनल तौर पे आपको बेहतर रिटर्न्स दिला सकते हैं। एक और स्टॉक विजया बैंक, जो बैंकिंग स्टॉक्स में बात कर रहा था, विजया बैंक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से दमदार रिटर्न्स दे रहे हैं। क्या ये चाल अभी थमेगी या फिर स्टॉक और एक्टिव होगा सर? ये जिस तरह से मोमेंटम इस हफ्ते खास करके दिख रहा है पीएसयू मिड कैप बैंक्स में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इन्होंने क्रॉस किया है। ऑलमोस्ट सारे पीएसयू मिड कैप बैंक्स ने 200 डीएमए का लेवल क्रॉस करके उस पर सस्टेन कर रहे हैं। तो विजय बैंक में मेरे हिसाब से अपमूव एक्सटेंड होकर करीबन 49 के रीजन तक जा सकती है, जहाँ पे इसका 100 मंथ का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की एडवाइस रहेगी। 3960 का वो स्टॉप लॉस रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले शारदा एनर्जी पे बात कर रहे थे हम, और शारदा एनर्जी जो है वो अब 5.5% के दमदार रिटर्न्स दे रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव इस पर्टिकुलर काउंटर पे आता हुआ नजर आया। दिन के उच्चतम स्तर पे यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं, अच्छी खरीदारी। और सुनील हाईटेक अब 12% ऊपर, ये स्टॉक जो है ये 9:30 बजे आपको बताया गया था। तो अच्छे रिटर्न्स इन दोनों स्टॉक पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट ऑलसेक टेक्नोलॉजीज एक और स्टॉक जो मेरे रडार पर है। सर, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज का चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं, यहाँ से अभी और चढ़ सकता है स्टॉक क्या? देखिए, ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मर रहा है मिड कैप आईटी में और अच्छे रिटर्न्स दिए। और चार्ट सेक्टर अभी भी पॉजिटिव है, मतलब वीकली चार्ट्स पे ऑसिलेटर है वो करीब, और अभी भी एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की एडवाइस रहेगी। जो नज़दीका सपोर्ट में देख रहा हूँ वो इसका 34 डीएमए का आएगा, जो करीबन 218 के आसपास है। तो एक स्टेप अप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है, पर इसमें इसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की एडवाइस रहेगी।